हेलो प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का राजेंद्र एजुकेशन में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लाइसोसोम के बारे में, राइबोसोम के बारे में और वैक्यूल्स के बारे में। पिछले लेक्चर में मैंने लाइसोसोम का फॉर्मेशन बताया है कि लाइसोसोम बनता कैसे है। ठीक है, तो गोल्जी बॉडी में सिस्टर्नी होती है जो लिपिड और प्रोटीन का क्या करती है, मॉडिफिकेशन करती है। वहाँ पे प्रोटीन जो होते हैं, कुछ जो होते हैं वो सेल के बाहर चले जाते हैं जिसको हम बोलते हैं सिक्रेटरी प्रोटीन, और कुछ क्या होते हैं लाइसोसोम के अंदर यानी सेल के अंदर रह जाते हैं कुछ प्रोटीन जो क्या करते हैं, लाइसोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, आपको ध्यान ये रखना है कि लाइसोसोम के अंदर जो है प्रोटीन का सिंथेसिस जो है वो कौन करता है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम करती है। ठीक है, उसकी पैकेजिंग भले ही गोल्जी बॉडी ने की है बट उसके अंदर जो आपका क्या है प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है, वो कहाँ पे फॉर्मेशन होता है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम पे होता है। ठीक, आज हम पढ़ेंगे कि लाइसोसोम होता क्या है। ठीक है, फॉर्मेशन हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप जाइए, वहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम और गोल्जी बॉडी मैंने पढ़ाया है, आप उसको देखिए। ठीक है, फिर उसके बाद लाइसोसोम पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा आपको। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं लाइसोसोम के बारे में। ठीक है, तो जब लाइसोसोम की बात करते हैं तो ये क्या होता है आपका, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होता है। कैसा होता है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। ठीक, और लाइसोसोम की बात करते हैं तो ये क्या होता है आपका, इसके अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं आपके? एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, इसके अलावा जो लाइसोसोम होती है इसको हम बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोला जाता है। अब देखिए लाइसोसोम जो होती है, ये जो आपका लाइसोसोम होता है, ठीक, उसको हम बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब इसको लगता है कि कोई भी सेल क्या होने वाली है, नष्ट होने वाली है, डिस्ट्रॉय होने वाली है, या वो अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर रही है, तो ये क्या करती है, अपने आप को फाड़ देती है, ब्रस्ट कर देती है। ठीक है, आगे बात समझे। तो जब ये अपने आप को ब्रस्ट करती है तो इसके अंदर जो भी एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, बाहर रिलीज हो जाते हैं, जो क्या करेंगे, उस सेल को नष्ट कर देंगे, साथ ही साथ ये अपने आप को भी फाड़ रही है, इसीलिए इसको बोला जाता है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। और अच्छी तरीके से आगे मैं समझा रही हूँ, ध्यान से सुनिए, इसके स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि आखिर कैसे होता है। ठीक है, ध्यान सुनिए। यहाँ पे ये क्या है आपका, लाइसोसोम है। ठीक है, ये क्या है आपका, लाइसोसोम है। ठीक, अब देखिए ध्यान समझिए इसको, इसके अंदर आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं एंजाइम। ठीक है, एंजाइम होते हैं, और ये क्या है उसका, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होते हैं और इसके अंदर क्या है, एंजाइम प्रेजेंट है। और कितने टाइप्स के एंजाइम होते हैं, तो 22 टाइप्स के क्या होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ एंजाइम्स के नाम हम देख लेते हैं। तो इसमें आपके क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके कार्बोहाइड्रेज एंजाइम होता है। ठीक है, जब भी हम एंजाइम्स का नाम लिखते हैं उसके लास्ट में हम क्या जोड़ते हैं, ASE। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होता है जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, लाइपेज होता है जो लिपिड का डाइजेशन करता है, प्रोटीन होता है जो प्रोटीन का डाइजेशन करता है। ठीक है, उसके अलावा न्यूक्लियस होता है जो न्यूक्लियस का डाइजेशन करता है। क्या होता है, न्यूक्लियस का डाइजेशन करेगा। ठीक, तो ये सब क्या होते हैं, आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, तो 22 टाइप्स के होते हैं, लेकिन हमने कुछ के बारे में क्या किया यहाँ पे देखा। ठीक, अब देखिए ये क्या है, ये आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके एंजाइम्स हैं वो क्या है आपका, हाइड्रोलिटिक। ये सब क्या है आपके, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं। कैसे हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं। ठीक, और ये क्या करते हैं, तो ये करते हैं फूड का डाइजेशन।
ये क्या करते हैं, फूड का डाइजेशन करते हैं, ठीक है। हाइड्रो क्यों बोलते हैं हम, हाइड्रो क्यों बोल रहे हैं, तो हाइड्रो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन्हें वर्क करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, वाटर, इन्हें वर्क करने के लिए वाटर चाहिए होता है, वाटर की आवश्यकता होती है, ठीक है, इसलिए हाइड्रो। ठीक, अब देखिए इस लाइसोसोम के अंदर जो होते हैं ये आपके जो एंजाइम्स होते हैं, इनका पीएच जो होता है वो क्या होता है, 5 होता है। ठीक, अब पीएच की बात करते हैं तो पीएच की डिस्कवरी SP सोरेनसन ने किया था, SP सोरेनसन, ठीक है, उन्होंने किया था। ये क्या होता है, तो जो पीएच होता है वो एक रेल की पटरी की तरह होता है जिसपे 1 से 14 तक नंबरिंग होती है, ठीक है। ये क्या करता है, किसी भी पदार्थ की क्या करता है, प्रकृति को बताता है कि वो एसिडिक फॉर्म में है या बेस के फॉर्म में है, ठीक है। यदि उस सब्सटेंस की प्रकृति जो है वो 1 से 7 के बीच में आ रहा है, ठीक है, उसका पॉइंट क्या है, 1 से 7 के बीच में आ रहा है तो वो कैसा होगा, एसिडिक फॉर्म में होगा। और 7 से 14 के बीच में आया तो वो किस फॉर्म में होता है, बेस के फॉर्म में होता है। और 7 पे आया तो क्या होता है, न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो लाइसोसोम के अंदर एंजाइम्स होते हैं उनका पीएच कितना होता है, 5 है। तो ये क्या है, एसिडिक है या बेस, तो ये क्या है आपका एसिडिक फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ये किस फॉर्म में होते हैं, तो एसिडिक मीडियम में होते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक। तो ये क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होता है लाइसोसोम। इसको सुसाइड बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मैंने बता दिया, क्योंकि इसको जब लगता है कि कोई भी सेल नष्ट होने वाली है या वो अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर रही है, ठीक है, तो ये क्या करती है, अपनी ये जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, ये जो मेम्ब्रेन है इसको क्या करती है, फाड़ देती है। जिससे क्या होगा, ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्या होती हैं, बाहर रिलीज हो जाती हैं, बाहर जो होंगी वो फैल जाएंगी और वो उस सेल को या उस जगह को क्या करती हैं, साफ कर देती हैं, क्लीन कर देती हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये अपने आप को फाड़ भी रही हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है सुसाइड बैग ऑफ द सेल, ठीक है। इसमें क्या होता है, 22 टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं, जिसमें से कुछ एंजाइम्स के हमने देख लिया कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसका एंजाइम्स कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट। लिपिड का डाइजेशन लाइपेज करता है और प्रोटीन का डाइजेशन प्रोटीएज करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा, प्रोटीएज, प्रोटीन का डाइजेशन कौन करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोटीएज होगा। और न्यूक्लियस का डाइजेशन न्यूक्लियेज एंजाइम्स करते हैं, ठीक है। लास्ट में आपको दिख रहा है ASE। तो हम जब किसी भी एंजाइम्स का नाम लिखते हैं तो उसके लास्ट में ASE ऐड करते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, आपके हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं। हाइड्रो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनको वर्क करने के लिए वाटर की आवश्यकता होती है। ये सब क्या है, आपके फूड डाइजेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, इनका पीएच क्या होता है, 5 होता है, यानी ये एसिडिक मीडियम में होते हैं, ठीक। आगे बात समझ में, तो लाइसोसोम के बारे में इतना काफ़ी है, इतना आप लिख लेंगे तो सही है, ठीक। आगे देखिए, आगे वैक्यूल्स। देखिए जब वैक्यूल्स की बात करते हैं तो ये क्या होता है, प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होता है। प्लांट में क्या होती है, इसकी साइज जो होती है वो लार्ज होती है, यानी 90% या 95% क्या करती हैं, स्पेस जो है वो ऑक्यूपाइज करती हैं। कौन करेगा, प्लांट्स में जो आपका वैक्यूल्स होता है, ठीक है। प्लांट्स में वैक्यूल्स जो होती है वो लार्ज होती है, जो 90% स्पेस जो होती है वो ऑक्यूपाइज करती है प्लांट का, ठीक है। एनिमल में क्या होती है, इसकी साइज जो होती है वो स्मॉल होती है। एनिमल में क्या होती है, स्मॉल होती है, ठीक है। लगता है ज़्यादा ही हैंड राइटिंग खराब हो रही है, स्मॉल होती है, ठीक। अब देखिए जो आपका वैक्यूल्स होता है, इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं हम। ये क्या है आपका, वैक्यूल है, ये सेल है, ठीक है, सॉरी ये सेल है। अब देखिए सेल के अंदर क्या है, यहाँ पे ये क्या है आपका, वैक्यूल है, ठीक है। ये क्या है, वैक्यूल है, ठीक। ये क्या है बेटा, कोई बात नहीं। ये क्या है बेटा, ये सेल है, ठीक है। और ये क्या होगा, सेल का साइटोप्लाज्म होगा, ठीक। और ये क्या है, वैक्यूल है। और वैक्यूल के मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट।
और ये जो टोनोप्लास्ट होती है या वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है ये क्या होती है आपकी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। कैसी मेम्ब्रेन होती है? परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, अब देखिए वैक्यूल्स के अंदर क्या होता है, तो वैक्यूल्स के अंदर आपका क्या प्रेजेंट होगा? वैक्यूल्स के अंदर ध्यान से समझिए, वैक्यूल्स जो होती हैं इनको क्या बोला जाता है? स्टोरेज सैक ऑफ द सेल। क्या बोला जाता है इनको? स्टोरेज सैक ऑफ द सेल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि वैक्यूल्स जो होती हैं ये क्या करती हैं? चीज़ों को स्टोर करती हैं। क्या क्या स्टोर करती हैं ये? तो ये स्टोर करती हैं वाटर, ठीक है, वेस्ट, और क्या स्टोर करती हैं? सॉल्ट स्टोर करेंगी, मिनरल्स को स्टोर करती हैं, ठीक है, मिनरल्स को स्टोर करती हैं, और भी चीज़ों को क्या करती हैं? ये स्टोर करती हैं। ठीक है, तो इनके अंदर क्या होता है? यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म होता है इसके अंदर क्या है? इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे ये मॉलिक्यूल्स हैं ये कम होते हैं, और वैक्यूल्स के अंदर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन जो होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कहाँ से कहाँ मूव करते हैं? साइटोप्लाज्म से वैक्यूल्स के अंदर मूव करते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ? यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट जो होता है वो किस ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा होता है? तो यहाँ पे क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा होता है। क्या करती हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा ये क्या करती हैं? चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? मॉलिक्यूल्स लोअर से हायर की ओर मूव करते हैं, और साथ ही साथ इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि इनको एनर्जी चाहिए होता है। तो एनर्जी आर रिक्वायर्ड, ठीक है, एनर्जी आर रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी के फॉर्म में क्या चाहिए होता है? इनको एनर्जी चाहिए होता है। ठीक है, आगे बात समझिए। अब ध्यान से सुनिए, इसकी मेम्ब्रेन को हम क्या बोल रहे हैं? जो वैक्यूल्स का मेम्ब्रेन है उसको हम क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। ठीक है, साथ ही साथ ये क्या कर रही है? चीज़ों को स्टोर करती हैं। इसीलिए प्लांट में क्या होता है? इसकी साइज जो होती है वो लार्ज होती है। ठीक है, और ये 90% प्लांट्स का पार्ट जो होती है वो स्पेस जो होती है वो ऑक्यूपाइज करती हैं, घेरती हैं। ठीक है, एनिमल्स की बात करते हैं तो इनकी साइज जो होती है वो क्या होती है? स्मॉल होती है। ठीक, अब ये क्या क्या स्टोर करती है? वाटर, वेस्ट मटेरियल, सॉल्ट, मिनरल्स हो गया आपका, ठीक है, एमिनो एसिड हो गया, प्रोटीन हो गया, इन सबको क्या करती हैं? स्टोर करती हैं। ठीक, अब साइटोप्लाज्म में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कम होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे वैक्यूल्स के अंदर क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होते हैं, तो ये साइटोप्लाज्म से वैक्यूल्स के अंदर जाती हैं। ठीक है, तो वैक्यूल्स के अंदर क्या है? आपका जो मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन है वो कम है। ठीक है, तो ये कहाँ मूव कर रही हैं? लोअर से हायर की ओर मूव करती हैं, उसी में स्टोर होती हैं। ठीक है, उसी में स्टोर होती हैं। तो इस ट्रांसपोर्टेशन को, यानी कि इस ट्रांसपोर्टेशन को हम क्या बोलते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स जो है वो लोअर से हायर की ओर क्या करते हैं? मूव करते हैं, और इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, आगे बात समझ में। ये टोनोप्लास्ट है, ये क्या होता है? परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक, ये बात क्लियर हुआ? अब आगे देखो, आगे हमारा है राइबोसोम। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं? राइबोसोम की बात करते हैं, तो राइबोसोम की डिस्कवरी किसने की थी? तो इसकी डिस्कवरी किया था पैलाडे ने, इसीलिए इसको हम बोलते हैं पैलाडे पार्टिकल्स। ठीक है, साथ ही साथ जो राइबोसोम होता है इनका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन की बात करते हैं तो ये क्या करते हैं? प्रोटीन का सिंथेसिस करती हैं। क्या करती हैं? ये प्रोटीन का सिंथेसिस करती हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। क्या बोला जाता है? इनको क्या बोला जाएगा? प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन की क्या बोलते हैं हम? फैक्ट्री बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए जो राइबोसोम होता है ये क्या कर रहा है? प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा है, इसलिए प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जा रहा है।
अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम जो होते हैं ये क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं आपके, 2 टाइप्स के होते हैं। उससे पहले जो राइबोसोम होता है ये क्या है आपका, मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेली है। कैसा ऑर्गेनेली है, मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेली है। और राइबोसोम क्या कर रही हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस कर रही हैं, ठीक। तो राइबोसोम की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, मोस्टली 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। यानी कि राइबोसोम जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, तो आपका होता है एटीएस राइबोसोम होते हैं और 70S राइबोसोम होते हैं ना। एटीएस राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट होंगी और 70S राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट होंगी, तो जो आपकी एटीएस राइबोसोम प्रेजेंट होती है ये कहाँ प्रेजेंट होती है आपकी, यूकैरियोटिक सेल में। और 70S राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट होते हैं आपके, प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक है। ये जो 70S राइबोसोम होते हैं जो किस में पाए जा रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जा रहे हैं। ये 2 सब यूनिट से मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं सब यूनिट। 2 सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन से, तो आपका क्या होता है, पहला होता है 30S और दूसरा क्या होता है आपका 50S, ठीक है। अब यहाँ पे मैथ का कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं लगाइएगा कि 30 और 50 मिलके क्या हो गया, 80 हो गया, ठीक है, बिकॉज ये बायो है, ठीक है। कहते कुछ और है और समझते कुछ और है, ठीक। तो जो 30S राइबोसोम होता है, ठीक है। अब ये जो राइबोसोम है ये बेटा किससे मिलकर बना होता है, तो ये मिलकर बना होता है आरएनए और प्रोटीन से। तो 30S जो राइबोसोम है इसमें आरएनए कितने प्रेजेंट होते हैं, तो ये 16S आरएनए से मिलकर बना होता है। और इसमें प्रोटीन की बात करते हैं तो इसमें प्रोटीन कितने होते हैं, 21 प्रोटीन होते हैं। और 50S की बात करते हैं तो इसमें कितने प्रोटीन होते हैं, आपका 5S प्रोटीन होता है। और क्या होता है 23S आरएनए होते हैं, सॉरी प्रोटीन नहीं आरएनए। 5S जो राइबोसोम है वो किससे मिलकर बना होगा, 5S 23S आरएनए से। और प्रोटीन इसमें कितने प्रेजेंट होंगे, तो प्रोटीन की बात करते हैं तो इसमें 33 प्रोटीन होते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, कितने होते हैं, 33 प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो अब ध्यान से देख पा रहे हैं कि ये किससे मिलकर बना है, आरएनए और प्रोटीन से। तो जब आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना है, ठीक है, यहाँ पे 34 रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा बेटा, यहाँ पे 34 प्रोटीन, ठीक है। तो देख पा रहे हैं कि ये आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना है, इसलिए राइबोसोम को, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है, ठीक है। यानी कि जो आपका राइबोसोम होता है वो किससे मिलकर बना है, आरएनए और प्रोटीन से, इसलिए राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है। आगे बात समझिए। अब देखिए यहाँ पे जो आपका एटीएस राइबोसोम है ये किस में प्रेजेंट है, यूकैरियोटिक सेल में है। तो जो एटीएस राइबोसोम होता है ये भी 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। कौन कौन से, तो 2 सब यूनिट आपके कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें होता है आपका 40S और क्या प्रेजेंट होता है आपका 60S, ठीक है। 40S में क्या होते हैं आपके, 40S की बात करते हैं तो इसमें आपके जो आरएनए प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, 18S आरएनए प्रेजेंट होते हैं। और प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन इसमें कितने प्रेजेंट होते हैं, 33 प्रोटीन होते हैं, ठीक है। ये इतने प्रोटीन से क्या होता है, मिलके बना होता है। 60S की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, कितने आपके आरएनए प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें 5S आरएनए होता है, 28S आरएनए होता है और क्या होता है 5.8S आरएनए से मिलकर बना होता है, ठीक है। साथ ही साथ प्रोटीन की बात करते हैं तो 47 प्रोटीन होते हैं। अगर इन दोनों को काउंट किया जाए, 47 और इनको काउंट किया जाए तो कितना आ जाएगा, 80S, 80 आ जाएगा ना, 80 आ जाएगा, 80 प्रोटीन हो गए ना, 80 प्रोटीन क्या हो गए यहाँ पे हो गए, ठीक है। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे
जो राइबोसोम है इसकी डिस्कवरी किसने की थी? पैलाडे ने किया था, इसलिए इसको पैलाडे पार्टिकल्स बोलते हैं। साथ ही साथ ये क्या होता है? स्मॉल ऑर्गेनेली होता है। ये क्या होता है आपका? स्मॉल ऑर्गेनेली होता है, जिसको हम क्या करते हैं? माइक्रोस्कोप से देखेंगे। वी कैन नॉट सी विद नेक्ड आइज, ठीक है। तो ये क्या होता है? स्मॉल ऑर्गेनेली होते हैं। ये इनका फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, इसलिए इनको प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है, ठीक है। ये क्या होता है? मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेली होते हैं, ठीक। ये दो टाइप्स के होते हैं, एटीएस और 70S। एटीएस राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? यूकैरियोटिक सेल में, और 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। 70S राइबोसोम 2 स्मॉल सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं, 30S और 50S। ये क्या है? स्मॉल सब यूनिट है, और ये क्या है? लार्ज सब यूनिट है। ये क्या है? स्मॉल सब यूनिट, और ये क्या है? लार्ज सब यूनिट। वैसे ही यहाँ पे ये क्या है? लार्ज सब यूनिट है, ये क्या है? स्मॉल सब यूनिट है, ठीक है। 30S की बात करते हैं तो ये 60S RNA और कितने प्रोटीन होते हैं? 21 प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। और इसकी बात करते हैं तो इसमें 5S और 33 RNA होते हैं और 34 प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। RNA और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है। और यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो 40S और 60S से मिलकर बने होते हैं। 80S RNA प्रेजेंट होता है, 33 प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं किसमें? 40S में। 60S की बात करते हैं तो इसमें 5S 28S और 5.8S RNA प्रेजेंट होते हैं, और 47 प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं किसमें? 60S में, ठीक है। आगे बात समझिए, ये समझ में आया? अब ध्यान से सुनिए, जो राइबोसोम है इसमें आपका यहाँ पे S जो है वो क्या है? तो S जो है वो स्वेड बर्ग यूनिट होती है, ठीक है। जिसका मतलब क्या होता है? इज सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि अगर एस का मतलब क्या है? सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट क्या है? इसको एग्जांपल के द्वारा समझिए कि अगर हम क्या करते हैं? दूध लेते हैं, ठीक है। दूध में हम क्या करते हैं? ड्राई फ्रूट्स को पीस कर डालते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उसको चम्मच से हम क्या करते हैं? घुमाते हैं। तो घुमाने के बाद आप देख पाएंगे कि उसमें जो ड्राई फ्रूट्स होंगे, जो अच्छे से क्या होंगे रहेंगे, कूट दिए रहेंगे, ठीक है। वो क्या रहेंगे? जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे वो ग्लास के सरफेस पे चिपक जाएंगे, और जो बड़े पार्टिकल्स होंगे वो उसमें सेंट्रीफ्यूग यानी कि सेंट्रीफ्यूग नीचे बैठने लगेंगे, ठीक है। तो उसी तरह उसकी वेलोसिटी जो होगी वो हाई होगी, तो नीचे उसका भार जो होगा वो ज़्यादा होगा, तो वो क्या होंगे? नीचे बैठने लगेंगे, ठीक है। तो उसी को लिखा गया है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, ठीक है। उसी से मतलब लिया गया है कि वो क्या होता है? बैठने लगते हैं। तो ऐसा मतलब बस सिंपल सा आप लिखेंगे कि सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट होता है। इससे ज़्यादा इसके बारे में आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। बस आप लिख दीजिएगा कि ऐसा मतलब क्या होता है? सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, ठीक। तो ये रहा कुछ राइबोसोम के बारे में, ठीक है। देखिए अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे? कंटिन्यू करते हुए न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर माइटोसिस डिवीजन और मियोसिस डिवीजन को हम क्या करेंगे? समझेंगे, ठीक है। आगे बात समझ रहे हैं? हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा आज लाइसोसोम के बारे में, ठीक है, वैक्यूल्स के बारे में और राइबोसोम के बारे में, ठीक है। तो ये तीनों जो हैं आपके कुछ पॉइंट्स जो थे आपके सेल से रिलेटेड थे, जिसको मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। 9th के हिसाब से बस इतने ही पूछे जाते हैं। अगर आप हायर क्लासेस में जाते हैं तो उस हिसाब से आपको और भी चीज़ें बताई जाती हैं, ठीक है। पहले आप बेसिक तो समझिए, ठीक। आगे बात समझ में? तो इसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए हम अगले लेक्चर में क्या करेंगे? पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में, माइटोसिस और मियोसिस डिवीजन के बारे में, ठीक है। आगे बात समझ में? आज आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें आज समझ में आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।